वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग अपना डेली करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन वाली सीरीज 39 कर रहे हैं। ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले डेली करंट अफेयर्स को देखेंगे, 10 मार्च के करंट अफेयर्स। उसके बाद अपना जीके और करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 10 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? तो कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई है छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है। तो कौशल्या मातृत्व योजना किस जो है राज्य सरकार की योजना है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। अगला है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो सरकारी नौकरियों में और उच्च शिक्षा में महिलाओं को 33% की आरक्षण जो है इसकी घोषणा की गई है। कहाँ पे? त्रिपुरा में। ठीक है। तो त्रिपुरा में किसने किया है ये घोषणा? तो अमित शाह के द्वारा की गई है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है? तो ये आपका सैन्य उपग्रह है जिसका नाम क्या रखा गया है? नूर 2। और ये ईरान का जो है सैन्य उपग्रह है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसको आप एफएटीएफ के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है टी राजा कुमार, जो कि कहाँ के निवासी हैं? तो ये सिंगापुर के निवासी हैं। ठीक है ना। तो टी राजा कुमार को बनाया गया है एफएटीएफ का नया अध्यक्ष। किस मंत्रालय के द्वारा पेंशन दान करें योजना प्रारंभ की गई है? तो पेंशन दान करें योजना प्रारंभ की गई है श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, कला और संस्कृति तथा हथकरघा में महिलाओं के योगदान को याद करने के लिए कौन सा उत्सव मनाया गया? तो कला तथा संस्कृति, इसके अलावा हथकरघा में, हाथ नहीं है ये हथकरघा है, याद रखिएगा। इसमें महिलाओं के योगदान को याद करने के लिए आपका झरोखा उत्सव मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। ठीक है। 8 मार्च 2022 को वोल्केनो ऑफ फायर में विस्फोट हुआ और यह कहाँ पर स्थित है? यानी कि वोल्केनो ऑफ फायर आपका कहाँ पे स्थित है? तो वोल्केनो ऑफ फायर आपका स्थित है ग्वाटेमाला देश में। ठीक है। तो ग्वाटेमाला में ये स्थित है आपका वोल्केनो ऑफ फायर। तो अब देखते हैं हम लोग जीके और करंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन को। ठीक है। नान मुधलवन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इस योजना के बारे में आपको कल बताया गया था। तो नान मुधलवन योजना जो है ये आपसे संबंधित है आपके किससे? तमिलनाडु राज्य से। ठीक है। 1 वर्ष में 10 लाख से अधिक लोगों का कौशल विकास करना इसका लक्ष्य है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल शहर में स्थित है और इसका नया नाम रखा गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ओके। नेक्स्ट है हमारा, फरवरी 2022 में इसरो के द्वारा EOS-04 उपग्रह को किस लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया गया? तो ये EOS-04 जो है क्या है? ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है ना। EOS का फुल फॉर्म क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है। और इसको भेजा गया PSLV C-52 से। ठीक है। तो PSLV C-52 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। होयलेश्वर मंदिर किस शैली में बना है? तो होयलेश्वर मंदिर ये बेसर शैली में बना है। और होयलेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये आपके अजमेर में स्थित है। और इसे जो है किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये बनवाया गया था। ये भी याद रखेंगे आप, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है आपके जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके जो आपके वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं आपके गाय राइडर। ठीक है। तो गाय राइडर हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है, इंटरनेशनल लेबर डे, आपका मनाया जाता है 1 मई को। हर वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। स्वनिधि योजना, तो स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? तो जो आपके रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, ठीक है, या सड़क के किनारे जो अपनी दुकानें लगाते हैं, ठीक है, उनको जो है आपका ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित योजना थी क्या? स्वनिधि योजना। और इसके तहत कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाती है ऋण के रूप में? तो 10,000 रुपए की जो है धनराशि उनको ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है स्वनिधि योजना के तहत। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में शुरू की गई कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव योजना में कौन कौन मंत्रालय भागीदार है? तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव योजना ये आपके स्टार्ट की गई है 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे। और कौन कौन से मंत्रालय इसमें भागीदार हैं? तो शिक्षा मंत्रालय है, महिला और बाल विकास मंत्रालय है, इसके अलावा यूनिसेफ।
जो यूनिसेफ संस्था है इसका मुख्यालय कहाँ है, आप लोग कमेंट करके बताना। और ये जो यूनिसेफ संस्था है ये बच्चों के लिए कार्य करती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बच्चों के लिए कौन सी यूनाइटेड नेशन की संस्था काम करती है, तो वो आपकी यूनिसेफ है। ओके। हाल ही में किस राज्य ने रोजगार मिशन प्रारंभ किया है? तो रोजगार मिशन किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो रोजगार मिशन जो है ये प्रारंभ किया गया था छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 में हुआ था। ठीक है। तो नवंबर सन 2000 में आपके झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड 3 राज्यों का गठन किया गया था, जिसमें से आपका छत्तीसगढ़ राज्य का भी गठन हुआ था। तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया? तो तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ है। ठीक है। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया गया? तो ये भी आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। तो इस योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है समर्थ। ठीक है। इसमें महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य किया जाएगा समर्थ योजना के अंतर्गत। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और रोजगार में वृद्धि करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कौन सी 2 योजनाएं प्रारंभ की गई? तो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए और रोजगार में वृद्धि करने के लिए संभव और स्वावलंबन नाम की योजनाएं एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में एमएसएमई मंत्री कौन है, ठीक है, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री वर्तमान में कौन है। हारमुज जल संधि किन 2 जल भागों को जोड़ती है? तो जो हारमुज की जल संधि है ये फारस की खाड़ी को ओमान सागर से जोड़ती है। ठीक है। फारस की खाड़ी को किससे जोड़ती है? ओमान सागर से। कौन? हारमुज जल संधि। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, अभी इसका अध्यक्ष जो है बनाया गया टी राजा कुमार को, तो वो आपको बताया गया सिंगापुर के निवासी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। ठीक है। और इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें सदस्य देश हैं 39। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय है आपका पेरिस, और पेरिस फ्रांस में। ठीक है। हाल ही में किस देश को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया? तो एफएटीएफ संस्था जो है जो आतंकवाद के लिए जो आपका पैसा उनको प्रोवाइड किया जाता है उस पर नज़र रखती है। ठीक है ना, उसको वॉच करती है ये एफएटीएफ संस्था। और हाल ही में ग्रे लिस्ट में आपका डाला गया है कौन सा देश? तो ये आपका यूएई। ठीक है ना, संयुक्त अरब अमीरात को इसकी ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं अब्दुल्ला शाहिद। ठीक है ना, और ये मालदीव से संबंधित हैं। ठीक है, मालदीव देश के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा अलग होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ आपका अलग होता है। ये होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और ये होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो दोनों अलग अलग होता है। इसमें जो वर्तमान महासचिव हैं वो हैं आपके एंटोनियो गुटेरेस। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन मिले तो आप ध्यान से देखना कि संयुक्त राष्ट्र संघ है या फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के हैं अब्दुल्ला शाहिद और संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन है? तो वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक आपका, इसका उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं आपके अशोक लवासा। ठीक है, ये अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष हैं। ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। और इसके साथ ही अगर आप ये भी बताएंगे कि इसमें कितने सदस्य देश हैं तो और अच्छा होगा। लाई हरोबा फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो लाई हरोबा फेस्टिवल इसका संबंध है आपके त्रिपुरा राज्य से। ठीक है, लाई हरोबा फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा राज्य से। कोक बरोक किस राज्य की मूल भाषा है? तो कोक बरोक जो है ये आपके त्रिपुरा राज्य की मूल भाषा है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कोक बरोक किस राज्य की मूल भाषा है? तो त्रिपुरा राज्य की मूल भाषा है। हाल ही में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए प्रोजेक्ट हैंड रेड किस राज्य के विद्या ज्योति स्कूल में आरंभ किया गया? तो प्रोजेक्ट हैंड जो है किस राज्य में स्टार्ट किया गया? तो ये स्टार्ट किया गया है त्रिपुरा में। और इसका कार्य क्या है? इसका उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। हाल ही में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो जो आपका महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट का उद्घाटन है
ये किया गया अगरतला त्रिपुरा में, ठीक है ना। आपसे एयरपोर्ट के बारे में पूछा जाता है कि ये वाला एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है, तो जिसका अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ वो भी आप याद रखेंगे। महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट कहाँ पे, अगरतला त्रिपुरा में। अग्निवलय यानी कि जो आपका रिंग ऑफ फायर आप लोग पढ़ते हो, ये किस महासागर में स्थित है, तो ये आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है इसका पूछा जाता है किस देश में स्थित है, तो ये आपके इक्वाडोर में स्थित है आपका कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। इसके अलावा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। और ये ज्वालामुखी कहाँ पे है, ये भी आपका इटली देश से संबंधित है, ठीक है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको बोला जाता है। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, तो विसुवियस और स्ट्रोम्बोली दोनों कहाँ पे हैं, ये दोनों आपके इटली में है, ठीक है। विसुवियस और स्ट्रोम्बोली भारत में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है ना। केवल एक ही जो है सक्रिय ज्वालामुखी भारत में है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बैरन द्वीप ज्वालामुखी। और ये किस जो है कहाँ पे है, तो ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, ठीक है। क्राकाताओ जो है ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, क्राकाटाओ क्राकाटोवा ज्वालामुखी ये आपके इंडोनेशिया देश में स्थित है, ये चर्चा में रहता है, इसको आप याद रखेंगे जरूर। क्राकाटोवा जो है ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, इंडोनेशिया में। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय इकाई के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, तो आपके साउथ एशियन जो है क्षेत्रीय इकाई के द्वारा जो लॉन्च किया गया है ऐप, उसका नाम है क्विट टोबैको, ठीक है, तंबाकू छोड़ो ऐप। अगला है हमारा लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो लाइट ऑफ एशिया हम लोग किसको कहते हैं, तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। धम्म चक्र प्रवर्तन क्या है, तो धम्म चक्र प्रवर्तन जो होता है ये महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है, सारनाथ में, उसे हम लोग धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति आपके कहाँ पे, राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति आपके वैशाली में। और तृतीय बौद्ध संगीत ये आपके पाटलिपुत्र में। और इसके बाद जो है चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, कुंडलवन में, ठीक है ना। अगर आपको पता हो कि चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष, तो आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि चौथी बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष ही अधिकतर आपसे पूछा जाता है। तो वीडियो जो है अगर आपने यहाँ तक देखा हो तो आप कमेंट जरूर कर दिए कीजिए कि कुछ भी आप भी जो कमेंट करना चाहते हो। वीडियो आप लाइक कर दिया करें अपने दोस्त, और अपने दोस्तों के पास तक शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।